नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी 2021 की जो भर्ती है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सभी का कट ऑफ हम बारी बारी से देखेंगे। और 50 प्लस नंबर भी अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा वो भी हम देखेंगे। आंसर की इसकी कब आएगी, क्योंकि परीक्षा अभी कुछ दिन और चलने वाली है। और दौड़ कब से इसका स्टार्ट होगा, तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका आंसर की कब आएगा। उसके बाद दौड़ तो अभी समय है, तो पहले हम आंसर की पर बात करते हैं। तो जहाँ तक एसएससी का पिछले 6 महीने का पैटर्न जो मैं देख रहा हूँ कि परीक्षा ख़त्म होने से 15 से 16 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जा रही है। तो 15-16 दिन के अंदर आपके आंसर की आ जा रही है, मतलब कि जनवरी के पहले सप्ताह तक आपकी आंसर की दे दी जाएगी। जनवरी के पहले सप्ताह, हाँ बिल्कुल, जनवरी के पहले सप्ताह तक आंसर की दे दी जाएगी। और रही बात कि सीआरपीएफ की 20,000 पद जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं सो जुड़ेंगे, तो वो कब जुड़ेंगे इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। मैं किसी एक स्टेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल सभी स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। और ये जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ आपको, ये फिजिकल के लिए बता रहा हूँ। और फाइनल मेरिट तो सबकी अलग अलग जाती है, लेकिन फिजिकल के लिए लगभग अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको ज़रूर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आगे वीडियो में देखते रहिए, मैं लड़कियों का भी कट ऑफ आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, एसएससी जीडी में कट ऑफ जो होता है वो हर राज्य का अलग अलग कट ऑफ जाता है। ऐसे में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब जो बड़े राज्य हैं उसमें कट ऑफ कहीं ना कहीं अधिक जाता है। और झारखंड वगैरह जो जैसे राज्य हैं तो उसमें कट ऑफ कम जाता है। अब इसमें से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, ये हिल एरिया का भी कट ऑफ जो है वो जनरल कट ऑफ जो होता है स्टेट का, उससे 5 नंबर 10 नंबर कम ही जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल के कट ऑफ को लेकर। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 68 से 72 के बीच में बन रहा है। मतलब कि अगर आपके नंबर जो है वो 62 से 72 के अंदर अंदर अगर आंसर की में बन जाएंगे तो समझिए कि आप जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर लीजिएगा। क्योंकि पिछली बार भी जो है वो झारखंड से मैं हूँ, तो झारखंड का मैं बता रहा हूँ। पिछली बार झारखंड के जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ था वो 65 के अराउंड था। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ था वो 55 के अराउंड था। लेकिन वो 55 से वो कट ऑफ गया था, लेकिन फाइनल से 67 चला गया था। तो आप सिर्फ दौड़ के लिए ही नहीं, थोड़ा आपका अगर 5-7 नंबर अधिक है तो आप फाइनल मेरिट में भी उठ जाएंगे। क्योंकि इस बार वैकेंसी पिछली बार से कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पिछली बार से अधिक फॉर्म भी भरा गया है। लेकिन और एक बात है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग आपका देखिए 25 नंबर का अगर आपका रीजनिंग है, 25 नंबर का अगर आपका हिंदी है, उसमें से जो 50 नंबर है ना, उसमें से तो कोई नेगेटिव करेगा नहीं। अब 50 में किसी को हो सकता है 48 आ जाए, किसी के 47 आ जाए, लेकिन उसमें से नेगेटिव ज़्यादा नहीं होगा। रहा बात मैथ का, तो मैथ में भी अगर जिसको आता है वो बनाएगा, नहीं आता है वो नहीं बनाएगा। तो उसमें भी 25 नंबर में आपका किसी का 17, किसी का 20 आएगा, तो उसमें भी नेगेटिव ज़्यादा नहीं जाएगा। अब नेगेटिव जाने का बात यहाँ पर कहाँ बनता है, नेगेटिव जाएगा आपका जीके में। जीके में आपके 10, 15, 20 क्वेश्चन तक टोटल मिला के अगर गलत हो भी गए तो आपका 5 नंबर घटता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और अंदाजे अगर कोई 20 क्वेश्चन मारता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका 20 के 20 ही गलत हो जाए, उसमें से हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन सही भी हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग को हम अभी साइड में रखते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जनरल का 68 से लेकर के 72 तक, हाँ नॉर्मलाइजेशन में भी इसमें 4-5 नंबर बढ़ते हैं। अगर यदि आपके टॉप शिफ्ट में एग्जाम पड़ गया तो आपका 5 से 6 नंबर तक बढ़ सकता है। अगर आपके नॉर्मल शिफ्ट में एग्जाम पड़े तो भी आपके 3 से 4 नंबर तक बढ़ जाएंगे। इन केस किसी किसी का होता है ऐसा है कि 1-2 नंबर कम भी हो जाते हैं, ऐसे भी हुए हैं। लेकिन आप वो बहुत कम ही होता है। अधिकतर व्यक्ति के 4 से 5 नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो अगर आपके आंसर की में 60 नंबर, 65 नंबर तक आपके अगर आंसर की में बन रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइज करके वो 70 के करीब हो ही जाएगा, 70-67। तो जनरल के लिए इतना, दौड़ के लिए मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। और रही बात ओबीसी की, तो मैं ओबीसी की बता दूं 66 से 68 नंबर तक, इसमें से +-2 अगर आप कर लेते हैं तो ओबीसी का भी कट ऑफ इतनी चली जाएगी। और ये तो हो गया मेल का। अब फीमेल की बात हम यदि करें तो, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी स्टेट से हैं, और अगर आप
EWS कैटेगरी से आते हैं। तो ये जो मैंने लिख दिया ना 57 से 62, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप ये मान कर चले, अगर आपके 55 नंबर भी आ रहे हैं ना, और आप झारखंड जैसे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों से है और आपके 55 नंबर भी आ रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके 5 नंबर 4 नंबर बढ़ जाते हैं तो भी आपका EWS में सिलेक्शन फिजिकल के लिए तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। और इससे अगर फिजिकल में आपके जितने नंबर आएंगे, फिजिकल जितने नंबर से बुलाएंगे, उससे अगर 5 से 7 नंबर अगर आपके अधिक है तो आपको फाइनल मेरिट बनने का चांस बिल्कुल रहेगा। अगर 7 नंबर 8 नंबर तक आपके अधिक है तो आपका चांस बन जाएगा। ST/SC की बात करें तो 60 नंबर तो इसमें हम लिखे हुए हैं, लेकिन ये 60 नंबर फिजिकल का जाएगा नहीं, इससे आप 5 नंबर कम ही मान के चलें। अगर कोई ST/SC का भाई मेरा, अगर यदि खास करके SC का अगर कोई भाई मेरा 50 नंबर भी ले आता है ना, तो उसको फिजिकल के लिए बिल्कुल बुला लिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट से रहे। और ST के लिए अगर यदि वो 55 नंबर ले आता है ना, क्योंकि हमेशा SC से ST का कटअप थोड़ा अधिक ही जाता है, तो अगर आप ST से हैं और आपको 55 नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल के लिए आपको जरूर बुला लिए जाएंगे। बाद में हो सकता है कि फाइनल मेरिट आपका 55 से ना बने, जो कि बिल्कुल नहीं बनेगा, 10-15 नंबर इसके अधिक ही जाएंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल के लिए सिर्फ देख रहे हैं, अभी आपको फिर फिजिकल पर फोकस करना है, फाइनल मेरिट की बात अभी छोड़ दीजिए, फिजिकल के लिए आपको उठना है सबसे पहले। और रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स की जो मैं ये 62 लिखा हूँ ना, ये मैं एक ही कटअप में बता दिया गर्ल्स के लिए। अगर आप इसमें जनरल में जाएंगे, जनरल में तो इसमें 60 से 62 मान लीजिए। अगर आप EWS में हैं तो EWS में 55 से 60 मान लीजिए। अगर आप SC/ST से हैं और गर्ल्स हैं तो 50 नंबर आप मान के चलिए, इतने से तो कम जाएंगे ही नहीं। तो और रही बात, अब मैं बात करता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि CRPF की 20,000 पद कब जुड़े जाएंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं, ये लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। CRPF के पद अब नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि CRPF के पद अगर जोड़ते हैं तो आप फॉर्म भरने के समय आपसे जो पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया था, उस पोस्ट प्रेफरेंस में आपको CRPF का पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन नहीं था। और अगर 20,000 पद सरकार निकाल देती है ना, तो फिर वो पद को कैसे आवंटित करेगी, कौन से रूल से करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी फ़िलहाल 2018 का जो ज्वाइनिंग हुए CRPF लोग को, तो वो लोग ही अभी 20,000 से अधिक लोग ज्वाइन किए हैं। तो अभी CRPF का पोस्ट अभी खाली नहीं है, वो खाली है भी तो सरकार अभी इस हालत में नहीं है कि CRPF के पद इसमें जोड़ दें। और क्योंकि वो सिर्फ ज्वाइनिंग वैकेंसी निकालने से नहीं होता, आप भी जानते हैं कि ज्वाइनिंग करवाना, उन लोगों के पीछे ट्रेनिंग में सरकार कितनी खर्च करती है, फिर उन लोगों को सैलरी देना। और अभी हमारा देश इस तरह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है कि 20,000 पद जो है भरना इतनी आसान नहीं है। और दूसरी बात, इस CRPF की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वो अभी 6 महीने के बाद ही आएगी। अगर सरकार इसमें 20,000 पद जोड़ देती है तो सरकार को 1 रुपये फ़ायदे नहीं होंगे। लेकिन अगर सरकार 5,000 पद पर भी वैकेंसी निकालती है ना, और अगर 100 रुपये का भी फॉर्म फी रखती है, तो 5,000 पद के लिए भी 5 लाख आदमी आवेदन करेंगे, तो सरकार का रेवेन्यू भी यहाँ पर से जनरेट हो जाएगा। तो सरकार तो इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि इसी में जोड़ देगी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिछली बार जुड़ी थी वैकेंसी में, तो पिछली बार कितने पद जुड़े गए थे, 600, 700 या 1,000 पद, उससे अधिक नहीं बढ़े थे। इसमें भी बढ़ेंगे, हो सकता है कि 600, 700, 800 पद या 1,000 पद बढ़ जाएंगे। 25,000 है तो 26,000 हो जाए या 27,000 हो जाए, लेकिन इससे अधिक नहीं बढ़ेंगे। तो आप अपनी दौड़ की तैयारी करिए। आप बहुत से लोग जो है सो आंसर की देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि दौड़ की आप तैयारी अभी से कर दीजिए। अगर आपके 50 से प्लस सही हो रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से, आप दौड़ की तैयारी कर लीजिए। हो सकता है अगर आपको दौड़ में बुला दिया जाए, क्योंकि जो 70 और 80 लाएंगे ना, वो दौड़ नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। और दौड़ क्वालिफाई वही करेगा जो 50, 55, 60 के करीब लाता है, वही सब अधिकतर दौड़ वही सब क्वालिफाई करते हैं। तो अपनी दौड़ की तैयारी कीजिए, और तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो गई है वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं कमेंट में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और दौड़ जरूर स्टार्ट करिएगा। थैंक यू।